हेलो हेलो हाय एवरीवन। तो फाइनली वो दिन आ गया है जब हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। सर कैलकुलस स्टार्ट तो आपने ग्राफ से ही कर दी थी। हाँ कर दी थी, ग्राफ से ही स्टार्ट कर दी थी। बट दुनिया के मायने में पहला चैप्टर कैलकुलस का क्या होता है? फंक्शंस। और हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस। ठीक है। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी कैलकुलस का फाउंडेशन है। नॉट ओनली कैलकुलस का भी, आगे भी अब जो भी पढ़ोगे, इंटीग्रेशन वगैरह भी पढ़ोगे तो आपको फंक्शन का बहुत यूज़ आएगा। हर जगह हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शंस का। ठीक है। पूरा फाउंडेशन है फंक्शन, पूरा का पूरा। जितना भी आप पढ़ने वाले हो 12th क्लास के ऑल द चैप्टर्स, आई मीन इट कैन बी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ, इट कैन बी लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, सब कुछ ये क्या है आपके फंक्शन से ही आगे निकलेंगे। ठीक है। ध्यान रहे, हम फंक्शन को एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ेंगे। इवन दो फंक्शन क्या होता है, रिलेशन का स्पेशल केस होता है, हम रिलेशन पढ़ेंगे। रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होता है तो हम वो पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए और बी दो सेट्स का प्रोडक्ट होता है तो हम पहले सेट्स को समझेंगे। ठीक है। तो हम एकदम बेसिक से जाएंगे, एकदम बेसिक लेवल से और ऊपर तक एडवांस लेवल तक चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। नंबर ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा हो सकते हैं, टाइम ज़्यादा लग सकता है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ सकती है, बट क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और उसके साथ में आपको फील आनी चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ा है, ना कि जस्ट चैप्टर पढ़ने के लिए पढ़ा है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स एकदम। पहले हल्का फुल्का सेट्स का आइडिया लेते हैं कि हमने सेट्स में क्या पढ़ा था, और फिर सेट्स से हम आगे बढ़ेंगे धीरे 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 फंक्शंस की तरफ। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं सेट से। ठीक है। सेट्स, सेट होता क्या है? सेट होता है आपका कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सर वेल डिफाइंड इज द वर्ड जो यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो वेल डिफाइंड लिखा हुआ है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। तो क्या होता है सर वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? लेट्स से आज आपने बोला कि द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर्स। तो गुड क्रिकेटर क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द गुड क्रिकेटर? कोई डेफिनेशन नहीं है। मुझे हो सकता है कि विराट कोहली पसंद हो, आपको हो सकता है कि रोहित शर्मा पसंद हो, किसी और को हो सकता है कि MS धोनी पसंद हो, राइट? तो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो गुड क्रिकेटर इज नॉट ए डिफाइंड वर्ड। उसकी जगह अगर मैं ऐसे बोलूं द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो मेरा आंसर भी 1 2 3 4 5 है, आपका आंसर भी 1 2 3 4 5 है, और कोई और इंसान भी चूज करेगा तो भी उसका आंसर 1 2 3 4 5 ही रहेगा। जब आंसर अलग अलग फ्रेम में चेंज ना हो रहा हो, आंसर एकदम सेम है, वो वेल डिफाइंड है, पता है आपको नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो फर्स्ट 5 बोला है तो 1 to 5 मुझे लेने हैं, इट इज वेल डिफाइंड। यस और नो? तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज द सेट। उन सब के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट। तो इसका मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर या गुड सिंगर इज नॉट अ सेट। दिस इज नॉट अ सेट। और अगर मैं उसी की जगह बोलूं कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, दिस इज वेल डिफाइंड, ये सही से डिफाइंड है। तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं है कि गुड क्रिकेटर डिफाइंड नहीं है, और नेचुरल नंबर बेटा बहुत इजीली डिफाइंड है। हमें सबको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, कि सबको पता है। आई मीन नहीं पता है तो पता करो, इट इज डिफाइंड, राइट? अगर कोई मुझसे पूछेगा द गुड स्टूडेंट्स ऑफ द दिस बैच, गुड स्टूडेंट ऑफ दिस बैच, क्या डेफिनेशन है गुड स्टूडेंट की? वेयर यू आर सेटिंग द बेंचमार्क कि 70% जिसके कंसिस्टेंटली आ रहे हैं वो अच्छे बच्चे हैं, या 50% आ रहे हैं वो अच्छे बच्चे हैं, या फिर हो सकता है कि जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है वो किसी दिन ना परफॉर्म करे, तो क्या वो गुड स्टूडेंट नहीं बना रहा? स्टिल इट इज ए गुड स्टूडेंट। तो इसका मतलब वेल डिफाइंड नहीं है ये टर्म गुड स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, गुड क्रिकेटर, ये सब वेल डिफाइंड नहीं है। नेचुरल नंबर, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, अब कोई स्ट्रेट लाइन है तो है, वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, राइट?
अगर कोई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy कुछ भी इस फॉर्म का है तो वो सर्कल है तो सर्कल ही रहेगा, तो कलेक्शन ऑफ ऑल द सर्कल्स एंड विद दिस कंडीशन, तो दिस इज अ वेल डिफाइंड, वो हमेशा वेल डिफाइंड है, उसको हम बोलेंगे सेट्स, उसको हम बोलेंगे सेट। ठीक है सर, तो अब सेट को हम जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लेट्स से ए, तो व्हाट इज ए, 1 2 3 4 5, so set is generally denoted by the capital letters। ठीक है, so set is generally denoted by the capital letters। अब हम दो चीज़ें देखेंगे सेट में कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को लिखने का तरीका क्या है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हैव द टू थिंग्स, वन इज द रोस्टर फॉर्म, पहली फॉर्म कौन सी है, रोस्टर फॉर्म। दूसरी फॉर्म कौन सी है सर, सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड फॉर्म इज द सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहली अपने पास रोस्टर, दूसरी है सेट बिल्डर। मतलब क्या होता है सर रोस्टर फॉर्म का और सेट बिल्डर फॉर्म का। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि आप सारे एलिमेंट फैला के लिख दो कॉमा से सेपरेट करके, यस और नो, सारे एलिमेंट्स एकदम सेपरेट करके लिख दिया आपने, सेपरेटेड बाय कॉमा, सारे एलिमेंट ऐसे फैला के लिख दिए। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आप एक कॉम्पैक्ट तरीके से लिखते हो उसको, एक सधे हुए तरीके से। सर कॉम्पैक्ट मतलब क्या, कुछ नहीं बेटा, एक ऐसा रूल लिख दो, एक ऐसा वहां पे कुछ लिख दो कि जिससे मैं सेटिस्फाई कर, सारे एलिमेंट्स वही सेटिस्फाई करे जो ऊपर लिखे हैं। ठीक है सर, मतलब समझा दो थोड़ा सा। जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था हमने, उसी को लिखते हैं। लेट्स से कि एक सेट ए है, उसको हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, राइट। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो मैंने 1 2 3 4 5 पूरा एकदम फैला के लिख दिया, 1 2 3 4 5। उसी की जगह अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा, इस ए सेट के अंदर क्या है, एक्स है। एक्स कैसा है, एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, तो सर नेचुरल नंबर तो बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट है, एंड x इज लाइंग बिटवीन 1 to 5। ये देखो, अब ये सेट और ये सेट दोनों सेम है, आप आराम से देख सकते हो। इस सेट के अंदर क्या है, x है, x है। x कैसा है, नेचुरल नंबर भी है और साथ के साथ में आपका 1 to 5 के बीच में ही रहना चाहिए, इंक्लूसिव 1 and 5, इंक्लूसिव 1 and 5। तो अगर ऐसा है तो वो हमारा x में आएगा। तो क्या सर आपका x इक्वल टू 6 है इसके अंदर, नहीं। तो नेचुरल नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6, 6 में सर ये नहीं आएगा, खत्म। तो 1 to 5 आएगा ओनली। सर एक और एग्जांपल दिखा दो। लेट्स से आपने एक सेट लिखा b, लेट्स से इट इज 3 6 9 12, राइट। तो ये 4 एलिमेंट आ रहे हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में यू हैव टू राइट अ रूल समथिंग। सो क्लियरली आई कैन सी दिस कि ये 3 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ, लेट्स से 3 टाइम्स ऑफ n। इसमें b के अंदर कैसे एलिमेंट है, 3 टाइम्स ऑफ n। सर n क्या है बताओ तो सही, कुछ नहीं बताओगे तो मैं कुछ भी मान लूंगा। तो n आपका बेटा एक नेचुरल नंबर है, तभी तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6, 3 इंटू 3 विल बी 9, और जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12। सर 5 से भी तो करूंगा मैं 15। हाँ, तो हमें यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा n को कि n इज नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4, खत्म बात। या फिर n 1 से 4 जा रहा है, या n लेस देन 5, ये सब एक ही बातें हैं। अगर मैं इसकी जगह ये लिख देता n लेस देन 5, दैट इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल कि 5 नहीं हो सकता है, 5 से जस्ट छोटा एंड नेचुरल नंबर, तो वो 4 तक जाएगा। आई होप आपने सेट्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ये सब, बस हम रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म किसको कहते हैं। रोस्टर फॉर्म के अंदर आप सब कुछ एकदम पूरा फैला के लिख देते हो, ऑल द एलिमेंट्स आर रिटन ओवर देयर सेपरेटेड बाय कोमा, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में यू हैव टू राइट ए स्पेसिफिक रूल, यू हैव टू राइट ए स्पेसिफिक, वहां पे नियम कानून थोड़े से लगा दिया आपने कि ये नियम कानून को फॉलो करते हुए जो एलिमेंट्स आएंगे वो आपके सेट बिल्डर फॉर्म है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट तरीके से। यहाँ तो 4 थे, अगर ऐसे ही 50 आ जाएंगे तो मैं 50 थोड़ी लिखने बैठूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, नियम कानून लिख दूंगा थोड़े से, इतनी सी बात है, ठीक है। समझ गया मैं सर यहाँ तक।
अब इसके बाद में एक ऐसे ही बता देता हूँ, हमारा जैसे सेट होता है नेचुरल नंबर का, यस और नो, तो ये नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो सबसेट होता है होल नंबर का। आपको पता ही है कि नेचुरल नंबर 1 से 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ऐसे ही होल नंबर 0 1 2 3। और जो होल नंबर का सेट होता है वो आपका सबसेट होता है इंटीजर का। इंटीजर में नेगेटिव वाले भी आते हैं। फिर जो इंटीजर होता है वो आपका सेट होता है रैशनल नंबर का, वो आपका सेट होता है रैशनल नंबर का। ये कैसे होते हैं, p बाई क्यू, जैसे 1/2 1/3, ये सब भी इसके अंदर आएंगे। और ये जो सेट होता है वो होता है रियल नंबर का। दिस इज सेट ऑफ द रियल नंबर। रियल के अंदर रैशनल एंड इरेशनल दोनों आते हैं आपके। और फिर रियल के अंदर आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं, रख सकते हैं, जैसा कुछ नहीं है, रखना ही है, ठीक है। नेचुरल नंबर इट्स सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इट्स सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर सबका बाप है, ठीक है, ये सबका मुखिया है घर का, कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर उसके बाद में ये दादा, ये बेटा, ये पोता, ये उसका पड़पोता एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सब आपको इतना पता करना पड़ेगा सर, ठीक है। तो अब सेट मान लो दो सेट है मेरे पास ए और बी, लेट्स से, जैसे यहाँ पे ही लिखे हुए हैं दो सेट्स ए एंड बी। तो अगर ये दोनों सेट ए और बी है तो मैं क्या क्या इनके साथ ऑपरेशन कर सकता हूँ, जैसे कि नंबर्स में होता है ना, एडिशन ऑफ टू नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, तो उस तरीके से क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं सेट के अंदर। तो मेनली हम पढ़ते हैं 5 ऑपरेशंस। फैला के तो आप पूरा सेट्स अलग से चैप्टर पढ़ लेंगे, मैं मेनली जो रिवीजन करवा रहा हूँ, तो मेनली हमारे पास में है जैसे कि इंटरसेक्शन आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, देन यूनियन ऑफ टू सेट्स, देन उसके बाद में डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स, और फिर लास्ट दैट इज प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं, कुछ भी लिख दो, मैं प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, उन दोनों का प्रोडक्ट भी। अब 1 बाय 1 जल्दी जल्दी देखते हैं इनका मतलब क्या है। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, कि अगर दो सेट है हमारे पास ए और बी, तो इसको डिनोट सबसे पहले कैसे किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे उल्टा बी से। तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, दैट इज द इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर लेके चलोगे तो 1 2 3 कॉमन दिख रहा है, मुझे तो सिर्फ 3 ही दिख रहा है सर, और कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, एक यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट पहले डिफाइन कर दो, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लो ये यूनिवर्सल सेट है आपका, ये गिवन होता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इन दोनों सेट के बीच में कॉमन क्या है, ठीक है, दैट इज द इंटरसेक्शन। अब आते हैं यूनियन पे, व्हाट इज द यूनियन, ए यूनियन बी, इन दोनों के बीच में कॉमन। यूनियन का मतलब होगा कि इसमें भी हो या फिर इसमें हो, कहीं पे भी हो चलेगा, दोनों का मिक्स करके टोटल सारा कैसा बनेगा। तो सबसे पहले देखो 1 2 3 सर 2 बार आ रहा है, तो क्या 2 बार लिखूंगा, नहीं, सेट में हमेशा एलिमेंट एक ही बार आता है। देन 4 देन 5 देन 6 देन 9 देन 12, सारे एलिमेंट को एकदम मिक्स करके लिख देंगे, वो हमारा बन जाएगा बेटा यूनियन, ठीक है सर। अब डिफरेंस जैसे कि मान लो कि 2 तरह के डिफरेंस निकलेंगे, a माइनस बी और b माइनस ए। तो साफ साफ समझ में आ रहा है इससे कि अपने पास में है a में से क्या हटाना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट b, a में से b हटाना है। b हटाने का मतलब क्या है, 3 6 9 12 हटाना है। तो क्या 12 a में है, सर है ही नहीं, तो हटाऊंगा क्या, है ही नहीं, ओके सर। क्या 9 है ही नहीं, तो हटाऊंगा क्या, नहीं है 9, कैसे हटाऊंगा। 6 हटा पाऊंगा, नहीं। 3 हटाऊंगा, यस। तो a में
वो एलिमेंट हटाने हमें ए में से जो बी के अंदर है। बी में 12 है, बी में से 12 हटा ही नहीं सकता मैं, कोई बात नहीं, 9 हटा ही नहीं सकता, 6 हटा ही नहीं सकता, तो आई कैन रिमूव 3। तो इसका मतलब हुआ 1 2 4 एंड 5, 1 2 4 एंड 5। वहां पे भी आपने शायद वेन डायग्राम से इजीली समझा हो कि a इन माइनस बी कैसे निकाला जाता है। दिस इज द डिफरेंस। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट किया जाता है, a के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को या तो a के ऊपर ऐसे डैश लगा देते हैं या फिर a के ऊपर ऐसे कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, तो दोनों ही इसके डिनोशन है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट में ए के अलावा पूरी दुनिया में जो भी बैठा है वो सब ए कॉम्प्लीमेंट है। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 के अलावा जो भी है वो सब क्या है तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ध्यान से देखोगे व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, 6 7 8 9 10 11 12। ए कॉम्प्लीमेंट इज अदर देन ए। पूरे यूनिवर्स में ए के अलावा जो भी बैठा है वो सब ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ए के अलावा जो भी है वो सब क्या है बेटा आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। ए के अलावा जो भी, एक्सेप्ट ए, जो ए में नहीं है वही, जो आपको नहीं मिला वही आपका कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कि प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कैसे डिफाइन किया जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए और बी हमें ऑलरेडी गिवन है, थोड़े बढ़िया से सेट हैं ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट भी, ए क्रॉस बी। व्हाट इज ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी के अंदर आता है आपका ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर आ गए। उस ऑर्डर्ड पेयर की खास बात यह है कि पहला एलिमेंट आएगा आपके पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट आएगा आपका दूसरे सेट से। कि ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा ए कोमा बी। उसके ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ए आएगा बेटा आपका फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर विल कम फ्रॉम द सेकंड सेट, फर्स्ट एलिमेंट विल कम फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट विल कम फ्रॉम द सेकंड सेट, राइट? ठीक है सर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है और आप ना समझा दो हमें। चलो इसको ना इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि यहाँ देखो आपका क्या लिखा हुआ है, ये 1 2 3 4 5, तो 1,3 1,6 1,9 एंड 1,12। देन 2,3 2,6, अरे सर ये तो फर्जी हो गया। हाँ फर्जी है, कुछ नहीं है, आपको बस ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, 3 6 3 9 3 12। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आएगा, 4 3 4 6 4 9 4 12 एंड द लास्ट वन एज 5 3 5 6 5 9 एंड 5 12। ये सब आपका पूरा ए क्रॉस बी बनेगा। तो मतलब 1 का इसके साथ में सारे 1 3 1 6 1 9 1 12, 2 का इसके साथ में 2 3 2 6 2 9 2 12, 3 का सबके साथ में 3 6 3 9 3 9 3 6 3 9 3 12, 4 3 4 6 4 9 4 12 एंड विद द सेम थिंग विद द 5 एज वेल। यस और नो? तो मुझे आप बताओ, अगर मुझे ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जानने हो तो लेट से कि ए के अंदर आपके ऐसे 1 2 3 अप टू m एलिमेंट्स है और यहाँ पे है मान लो ऐसे n एलिमेंट्स 1 2 3, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे n, 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे n, 2 3 4 3 1 3 2 3 3 ऐसे n। तो ऐसे n n n n कितनी बार मिलेंगे आपको, n टाइम्स मिलेंगे, m टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होता है आपका, एन ए इंटू एन बी, एन ए इंटू एन बी। ये आपको पता होना चाहिए। ए क्रॉस बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, एन ए इंटू एन बी। डब्बे में बंद कर लो इसको। ए के अंदर अगर m एलिमेंट्स है, ए के अंदर है, बी के अंदर अगर n एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी के अंदर होंगे आपके m इंटू एन एलिमेंट्स, m इंटू एन एलिमेंट्स
नो डाउट, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक लास्ट चीज़ सेट के अंदर पढ़ते हैं, फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। लास्ट चीज़ सर क्या है, व्हाट इज़ द लास्ट थिंग? नंबर ऑफ सबसेट। अगर कोई सेट गिवन है आपका, अगर कोई सेट गिवन है तो याद करो सेट के अंदर आपने पढ़ा था व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले लेट्स से कि एक सेट है हमारा 1,2, ठीक है, सेट है हमारा लेट्स से 1 2 3, ठीक है, और ऐसे ही एक सेट है मान लो लेट्स से 1 2 3 एंड 4, फाइन। चलो एक सेट है तो बाकी सारे सेट सबसेट बनाने की कोशिश करता हूँ इसका। एक तो बनेगा आपका 5 सेट, एक बनेगा आपका 1, एक बनेगा आपका सिंगलटन वाला 2। चलो सिंगलटन वाले तो 2 सेट बनेंगे, दोनों एक साथ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, और डबल 1,2। क्या कोई भी सेट ऐसा बनेगा जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे और वो इसका सबसेट होगा? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इट मीन्स दैट इसके टोटल 4 सबसेट बनेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 4, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 4, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, जीरो वाला जिसके अंदर 0 एलिमेंट होगा वो तो एक ही होगा। दूसरा सिंगलटन 1 2 3, यस और नो, जो एक एलिमेंट का सेट होगा और जो इसका सबसेट भी बनेगा। अब 2 का देख लो, 1,2 1,3 1 2 1 3 2 3, राइट, तो ये बन गए। और तीनों एलिमेंट का सेट 1 2 3 कितने बने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल सबसेट बने हमारे पास में 8, टोटल सबसेट हमारे पास में बने 8। सर मुझे याद आ गया फॉर्मूला, अगर किसी के अंदर, अगर सेट के अंदर n एलिमेंट्स होते हैं, राइट, सेट के अंदर n एलिमेंट्स होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2n, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2n। तो अगर किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं तो उसके टोटल सबसेट कितने बनते हैं? 4। अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट होते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं? 8, 2 क्यूब 2^3। तो आइडियली अगर इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनने चाहिए? 2^4, दैट इज 16, दैट इज 16, यस और नो। टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसके 16 बनने चाहिए। लेट्स ट्राई, चलो ट्राई करते हैं। तो इफ आई विल ट्राई, तो एम्प्टी सेट जिसके अंदर 0 एलिमेंट होंगे वो आपका एक ही सेट बनेगा। अब सिंगलटन वाले तो सर 4 बन जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, कि जिसके अंदर एक सेट, एक एलिमेंट होगा और वो उसका सबसेट भी बनेगा। ओके सर 2 वाले कितने बनेंगे? लेट्स टेक मेक द पेयर। तो पहले 1 से बना लेता हूं, 1 2 1 3 1 4। तो 1 2 1 3 1 4। अब 2 से बनाता हूं। सर 1 2 और 2 1 तो सेम सेट है, कोई अलग नहीं है, तो 2 1 तो नहीं बनाऊंगा। 2 3 2 4। सो नेक्स्ट विल बी 2 3 2 4। तो 3 4, नेक्स्ट विल बी 3 4। तो ये होंगे जो 2 एलिमेंट से बनेंगे और इसके सबसेट होंगे। अब 3 एलिमेंट से बनाते हैं। 3 एलिमेंट से सर 1 2 3, 4 को छोड़ दिया एक बार, 1 2 4, 3 को छोड़ दिया एक बार, 1 3 4, 2 को छोड़ दिया एक बार, 2 3 4, और हमने 1 को छोड़ दिया एक बार। सीधी सी बात है ना, आपको 4 है और 3 से बनाना है तो 1 को छोड़ना है, तो एक बार 1 को छोड़ा, एक बार 2 को छोड़ेंगे, एक बार 3 को और एक बार 4 को, 4 बनेंगे। और 4 वाला बनेगा 1 2 3 4, 4 वाला बनेगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16। अरे क्या बात है गुरुजी, 16 टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इसके बनने चाहिए। अब एक बार आप आ जाओ मेरे साथ, ये देखो क्या है, ये वर्चुअल बोर्ड। इस वर्चुअल बोर्ड पे समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हमने क्या समझा, सेट की डेफिनेशन। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद में दूसरा, आपके दिमाग में सब आना चाहिए, याद आना चाहिए कैसे कैसे पढ़ा हमने। हमने दूसरा पढ़ा सेट की रिप्रेजेंटेशन, कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट इज द रोस्टर फॉर्म, सर सब कुछ फैला के लिख देते हैं उसके अंदर। सेकंड इज द सेट बिल्डर फॉर्म, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक रूल लिखते हैं उसके लिए, ठीक है। तीसरा सर फिर ऑपरेशंस, कि क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। इंटरसेक्शन सब कुछ कॉमन लेते हैं, यूनियन सब मिक्स करके दोनों का एलिमेंट मिक्स करके लिख देते हैं। थर्ड इज देन डिफरेंस ए माइनस बी, तो ए में से बी हटाना है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट, कि ए के अलावा जो भी है वो सब होता है। एंड द लास्ट इज द प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमने पढ़ा कि सारे कैसे बनाएंगे, ठीक है। फिर हमने ए क्रॉस बी में एक और देखा, एन इंटू ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज एन ए इंटू एन बी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एज वेल, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो किसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे होते हैं, इफ इट हैज एन नंबर ऑफ एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपके बनेंगे बेटा 2n। अगर किसी के अंदर x एलिमेंट्स है तो उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे 2x। अगर किसी के अंदर 3 एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे 2^3। सिंपल, ठीक है। अब आते हैं हम कि आपने सर ये सब तो बढ़ा दिया, सेट्स रिवाइज करवा दिया पूरा अच्छे से एक एक चीज, ठीक है। अब आते हैं रिलेशंस पे, कि रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन, ये अब हमें अच्छे से पढ़ना है। अरे यार, तो लेट्स सी व्हाट इज रिलेशन। अब देखो, हमने देखा कि हमारे पास में ए क्रॉस बी कुछ तो होता है सर। लेट्स से मैं एक लेता हूं, ए इज योर 1, 2, 3 और बी है आपका ए, बी, ठीक है। तो ए के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट, बी के अंदर आपके पास 2 एलिमेंट। तो जस्ट अभी देखा हमने ए क्रॉस बी के अंदर कितने होंगे, 3 × 2 6 एलिमेंट्स। तो कौन से होंगे फिर 6 एलिमेंट, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में क्या क्या आएगा, 1a 1b, 2a 2b, 3a 3b। आई होप इतना क्लियर होना चाहिए, यस और नो। तो एलिमेंट्स आर 1a 1b, 2a 2b, 3a 3b। ये सब इतने एलिमेंट्स होने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है, यस और नो। इतने एलिमेंट्स होंगे आपके पास में ए क्रॉस बी के अंदर, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6। तो इसका मतलब है सर, अगर आप मुझसे ये कह रहे हो कि ए क्रॉस बी के अंदर 6 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 6 होंगे सर। नहीं 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 नहीं, थांबा। ए क्रॉस बी के अंदर 6 एलिमेंट है, उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, सबसेट। अगर किसी एलिमेंट, इसी सेट के अंदर x एलिमेंट होते हैं तो 2x सबसेट होते हैं। तो अगर किसी सेट के अंदर 6 एलिमेंट होंगे तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2^6। उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2^6। 2^6 इसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट होंगे, ठीक है, समझ गया। तो ये जो आपके सबसेट बनेंगे, ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बनेंगे वो सब क्या है, रिलेशन है। वो सब क्या है, रिलेशन है। थोड़ा धीरे, ताकि अगल बगल ना सुन ले। वो सब क्या है, आपके रिश्ते हैं। वो रिश्ते कैसे हैं, ए से बी। ए से बी में टोटल 2^6 टोटल 6 रिलेशंस बन पाएंगे। समझ नहीं आया कुछ, थोड़ा अच्छा नहीं लगा, फिर से बताओ जरा। ए के अंदर 3 एलिमेंट, बी के अंदर 2 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी के अंदर 6 एलिमेंट।
6 एलिमेंट का एक सेट बना, उसके जितने सबसेट बनेंगे वो सब क्या है, रिलेशन है। तो आप ये कहना चाहते हो रिलेशन इज नथिंग बट जस्ट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर कोई भी रिलेशन ए से बी अगर आप बोल रहे हो तो ए क्रॉस बी का वो सबसेट है। सही है, एकदम सही बोल रहा हूँ मैं, आप भी सही समझे हो, कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब अगर आपको ए से बी रिलेशन बनाना है, अभी बताऊंगा मैं रिप्रेजेंटेशन, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, खत्म बात। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मैं आपको 30 सेकेंड्स देता हूं और आप इसको डाइजेस्ट करो। मैंने क्या बोला है, ए है आपके पास, बी है आपके पास, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट, राइट। तो ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा वो ए से बी में रिलेशन है, खत्म बात, कुछ नहीं है। ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा वो आपका ए से बी में रिलेशन है, और कुछ नहीं बोला मैंने, सिर्फ इतना बोला है। ठीक है, समझ गया। फॉर्मल डेफिनेशन लिखवा दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते आओ, थोड़ा सा डेफिनेशन लिखते हैं और थोड़ा सा और समझेंगे इसको। आ जाओ, चलो डेफिनेशन लिखेंगे। लेट ए एंड बी बी टू सबसेट्स, let A and B be two subsets, then two sets, sorry, my bad. Let's A and B be two sets, then subset of A cross B is defined as relation from A to B। अगर A से B भी हम कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब है दैट शुड बी द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो सर इसका मतलब क्या A क्रॉस B के जितने सबसेट होंगे वो सब रिलेशन है? हाँ बेटा, सब रिलेशन है, कोई डाउट नहीं है। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर इन केस लेट्स से नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज M and number of element in set B is let's say n, अगर इसमें m elements है, इसमें n elements है, तो of course it means that number of elements in A cross B will be m into n, yes or no? Then total relations will be 2 raised to power mn। exactly, आपको सही समझे हो आप। अगर A के अंदर m एलिमेंट है, B के अंदर n एलिमेंट है, तो A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, mn एलिमेंट, और उसके टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर mn सबसेट होंगे। तो वो जो 2 रेज़ टू पावर mn सबसेट है वो सब के सब रिलेशंस है, कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में, वो सब के सब रिलेशंस है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है सर, तो आप एक बार थोड़ा सा ज़रा एग्जाम्पल देके समझाइए। ये लिख लो कि बस कुछ नहीं है, A टू B पे रिलेशन है तो A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, आओ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ में आए। एग्जाम्पल वही अपना सस्ता एग्जाम्पल जो अभी तक लेते आ रहे थे। A क्या है आपका 1 2 3, B क्या है आपका लेट्स से A कोमा B। ठीक है, तो सर आपने ये बोला कि R मान लो एक रिलेशन दिया हुआ है, गिवन ही है, ये आपको चेक करना है कि वो है कि नहीं है। तो R इज गिवन एज 1 कोमा A 2 कोमा B 3 कोमा A लेट्स से। तो सर क्या ये रिलेशन है, लेट्स चेक। तो 1 कोमा A इसके A क्रॉस B में आएगा, यस सर। 2 कोमा B इसके A क्रॉस B में आएगा, यस सर। 3 कोमा A इसके A क्रॉस B में आएगा, यस सर। इसका मतलब ये रिलेशन है, इसका मतलब ये रिलेशन है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका तो हम यहाँ पे देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, कि हम इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है कि सेट वाइज देखो, सबसे पहले कि रिलेशन है आपका R फ्रॉम A टू B। तो R एक रिलेशन है, रिलेशन का नाम R है आपका, A से B वो रिलेशन बना हुआ है, A टू B
रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। दूसरा तरीका कि लेट से कि आपने ये बोला है A इज रिलेटेड टू B वेयर A इज कमिंग फ्रॉम A एंड B इज कमिंग फ्रॉम B। एक ये भी एक है कि आपका एलिमेंट ऑफ A एंड एलिमेंट ऑफ B इज रिलेटेड, तो A इज रिलेटेड टू B, ठीक है। या स्पेसिफिक एलिमेंट भी दे सकते हो आप, यहां पे कह सकते हो कि 1 इज रिलेटेड टू A, 2 इज रिलेटेड टू B, ये सब भी आप इसको नाम दे सकते हो, कोई डाउट नहीं है। तीसरा तरीका है इसको विद द हेल्प ऑफ द, मतलब थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए, समझते हैं, आओ। ये मैपिंग, तो ए सेट के अंदर दिस इज ए सेट एंड दिस इज सेट बी। ए के अंदर क्या है 1 2 3, तो 1 2 एंड 3। बी के अंदर क्या है ए एंड बी। तो रिलेशन क्या कह रहा है आपका, 1 इज रिलेटेड टू ए, 1 इज रिलेटेड टू ए, 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 बी ऐसा मैप होगा आपका, राइट, एंड 3 ए विल बी मैप्ड इन दिस मैनर, यस और नो। तो इसको पढ़ते कैसे हैं कि 1 की इमेज है ए, पढ़ेंगे कैसे, इमेज ऑफ 1 इज ए, या फिर इमेज ऑफ 2 इज बी, इमेज ऑफ 3 इज ए। इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से पढ़ा जाता है कि 1 की इमेज क्या है बेटा ए, 2 की इमेज क्या है बी, 3 की इमेज क्या है ए, इस तरीके से। और अगर उल्टा पढ़ना है तो ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 2 है, ए की प्री इमेज 3 है, इस तरीके से। तो आप अगर इसको उल्टा पढ़ना चाहते हो तो उल्टा भी पढ़ सकते हो। तो प्री इमेज ऑफ बी इज 2, ये भी आपका सत्य है, इसमें भी कोई गलत नहीं है। तो अगर ऐसे पढ़ना है तो इमेज, और ऐसे पढ़ना है तो प्री इमेज। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हमने देखा रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ए क्रॉस बी का अगर वो सबसेट है तो वो रिलेशन है, ए क्रॉस बी का अगर रिलेशन है तो वो सबसेट है। हम क्या बोल रहे हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर आपका कोई रिलेशन सेट ए टू सेट ए बना हुआ है तो उसको हम बोलते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। उसको क्या बोला जाता है, रिलेशन ऑन सेट ए से ए पे है पूरा, तो रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन 2-3 तरीके के ही हैं, ज़्यादा नहीं है, आर फ्रॉम ए टू बी और ए इज रिलेटेड टू बी, इस तरीके से एलिमेंट के हिसाब से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये हमने मैपिंग करके दिखा दी, और मैपिंग में हमने ये भी समझ लिया कि इमेज किसको बोलते हैं और प्री इमेज किसको बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने आसानी से समझ ली है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि डोमेन रेंज क्या होता है, रिलेशन का डोमेन रेंज। तो जैसे कि ये जो पहले एलिमेंट का जो सबसेट है 1 2 3, ये सब जो है वो द फर्स्ट एलिमेंट, ये सब क्या है, डोमेन का पार्ट है। तो डोमेन ऑफ, अगर आर लिखा जाएगा डोमेन ऑफ द रिलेशन, तो उसमें क्या आएगा 1 2 3 आएगा आपका, ये सब क्या आएगा, डोमेन आएगा। और जो दूसरा एलिमेंट है आपका, ये सब क्या आएगा आपका, रेंज। बस इतना सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी फंक्शंस के अंदर और अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो डोमेन रेंज आप इसको एक बार लिखो, फिर हम है ना टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आते हैं, ठीक है। तो डोमेन एंड रेंज कुछ नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो डोमेन है, और सेकेंड एलिमेंट का जो सेट बनेगा आपका वो पूरा रेंज है, क्लियरली, ठीक है। अब एक छोटी सी हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में पक्का क्वेश्चन आना ही आना है, नो डाउट एट ऑल। तो हेडिंग लगा लो, टाइप्स ऑफ रिलेशन। मेनली हम 3 या 4 टाइप पढ़ेंगे, और उन 3-4 टाइप में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में बेटा सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है, बहुत सारे टाइप है, बट एक बेसिक टाइप हमारा है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन सेकंड है हमारे पास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, थर्ड है हमारे पास में
सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। फोर्थ है हमारे पास में ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। फिफ्थ है हमारे पास में इक्विवेलेंस, स्पेलिंग देख लेना, रिलेशन। और एक हम और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो कि मेंस में क्वेश्चन तो नहीं आता है बट हम पढ़ेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। मैं आपको एक चीज़ एकदम क्लियर कर देता हूँ, ये सारे टाइप मैं एकदम बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊँगा। मेंस में एक क्वेश्चन पक्का आता है, हर साल आता है। स्पेशली इक्विवेलेंस और ट्रांजिटिव में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, और एडवांस में इस साल तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था बल्कि। तो हम एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, और हम कुछ कुछ ऐसी चीज़ें पे पढ़ेंगे जो आपने शायद अभी तक सुनी ही ना हो कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं हम क्वेश्चंस को। तो ये सारे टाइप की डेफिनेशन और इसकी प्रैक्टिस पूरी की जाएगी यहाँ पे इसी के अंदर। इसके अलावा एक अलग से एक PYQ सीरीज़ है, वो बन रही है आपकी, जल्द ही आपको सारी वीडियोस भी मिल जाएगी उसकी। तो ईयर वाइज एंड चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज एंड ईयर वाइज सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे जेईई मेंस के, एंड जेईई एडवांस की भी बन रही है धीरे धीरे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ईयर वाइज एंड चैप्टर वाइज सारे PYQs आपको इजीली मिल जाएंगे वहाँ पे। तो पहले आप सीखेंगे, फिर उसके बाद में हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप PYQ मत भूल जाना, इसके PYQ जरूर कर लेना रिलेशंस के। रिलेशंस के सारे PYQs 2026 सेशन 1, सेशन 2, देन 2025, देन 2024 एंड सो ऑन, सारे PYQs आपको वहाँ पे मिलेंगे पिछले सालों के। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्या इसकी सारी डेफिनेशन एंड इट्स प्रैक्टिस एज वेल। ठीक है, तो पूरा फंक्शंस, पूरा रिलेशंस अच्छे से अनलॉक करना है अगर, तो चैनल को चेकआउट कर लेना, चैनल को देखते रहना, इस पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उस प्लेलिस्ट को भी वॉच आउट करना ग्राफ को, क्योंकि ग्राफ नहीं पढ़ोगे तो अभी तक तो लेक्चर में ठीक है, बट आगे फंक्शंस में बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपको ग्राफ समझ में आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड और कुछ आपको रिक्वायरमेंट हो जो आपको लगे हाँ सर दिस विल बी द हेल्पफुल फॉर मी, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एक चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ, आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, आपके ट्रस्ट के साथ में कभी भी खेला नहीं जाएगा इस चीज़ को लेके कि किसी भी हाल में क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। वीडियो एक दिन लेट हो सकती है, आई कैन एडजस्ट दैट। वीडियो एक दिन मुझे मेहनत ज़्यादा लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, बट आपको कंटेंट एकदम क्वालिटी लेवल का डिलीवर किया जाएगा, नो डाउट एट ऑल। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई सेकंड थॉट ही नहीं है बेटा, कोई सेकंड थॉट नहीं है। आई कैन अश्योर यू, यू कैन ट्रस्ट ऑन माई थिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाकी दुनिया सब बढ़िया चल रही है, आप भी अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो अच्छे से, जितना पढ़ोगे उतना आगे जाओगे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।